लोकसभा चुनाव को लेकर सभी ने अपनी रणनीति बनाई है। उत्तर प्रदेश को लेकर जहां भाजपा की अपनी रणनीति है, तो सपा और बसपा और आरएलडी ने भी अपनी रणनीति बनाई हुई है। इसी रणनीति के तहत पूर्व सीएम और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद सपा के संरक्षक और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव यह सीट बचा पाने में सफल रहे थे। दूसरी तरफ अभी भाजपा ने यहाँ कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के वाराणसी सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने से भाजपा को यह फायदा हुआ कि वह पूर्वांचल की ज्यादातर सीटें और बिहार में भी दबदबा कायम करने में कामयाब रही। ठीक इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव को आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उतारा गया है, जिसका फायदा पूर्वांचल की अन्य सीटों पर मिल सके। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को पार्टी ने जन आवाज का नाम दिया है और इसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा है कि हम निभाएंगे। घोषणा पत्र जारी होने के दौरान पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस बार का मुद्दा रोजगार, किसान, भ्रष्टाचार और न्याय योजना है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया है, जो गरीबी और रोजगार है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 5 साल में भाजपा ने देश में नफरत फैलाने का काम किया है। हमारी सरकार देश को जोड़ने का काम करेगी। पाकिस्तान का नाम आते ही उसकी पहचान एक ऐसे देश के रूप में होती है जो कई दशकों से आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। विश्व के कई देशों में आतंक को बढ़ावा देने में उसकी सेना और खुफिया एजेंसी ISI का अहम किरदार रहा है। लेकिन अब पूरी दुनिया की समझ में आ गया है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हाल ही में अमेरिका के अधिकारी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयब जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करते देखना चाहते हैं। पाकिस्तान को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी ताकि फिर से तनाव की स्थिति पैदा न हो। पाकिस्तान इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है और भारत में यदि कोई आतंकी हमला हुआ तो इसके लिए पाक को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि देशवासियों ने अपना मन बना लिया है कि वो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि विपक्ष के किसी नेता के पास उनके जैसे नेतृत्व की क्षमता नहीं है। इस बार भी हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि चौकीदार चोर नहीं, वो एकदम पवित्र है। इस बात को खुद देश के लोग बोल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी ये नहीं कह सकता कि पीएम मोदी ने कोई चोरी की है। रामदेव ने कहा कि चुनाव से पहले मचे शोर में विपक्ष ने चौकीदार चोर है कहकर पीएम मोदी पर हमला किया। कुछ लोगों ने तो पीएम मोदी के खिलाफ गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया। तो हो सकता है उनके संबंध पीएम के साथ अच्छे न हो, इसलिए वो ये सब कह रहे हों। हालांकि किसी ने भी पीएम मोदी के काम पर सवाल नहीं किया है।